मैं एक नौसिखिया व्यापारी जो अपनी खून पसीने से जमा की गई कुछ छोटी बहुत रकम से शुरू की गई एक छोटी सी कंपनी को अपने 24 घंटे से 48 घंटे बनाकर बहुत प्यार से पाल पोस रहा था। जैसे जैसे एक बाप अपने बच्चे को पालता है। मैं हर पल उसको बड़ा होते देखता था। हालांकि मैं अभी मुकम्मल बाप नहीं बना था, पर हाँ, आहट हो चुकी थी। मेरी पत्नी पेट से थी और मेरे दामन में जैसे खुशियाँ चारों तरफ से आ रही थी कि मानो सारे जमाने की खुशियों को किसी ने मेरे घर का पता दे दिया हो। हर तरफ, एक तरफ मैं बाप बनने वाला था और दूसरी तरफ बड़ी मशक्कत के बाद प्रदेश सरकार का एक बड़ा प्रोजेक्ट मेरी कंपनी को मिला था। मानो कि जैसे सारे सपने सच हो रहे थे। सपने बड़े अजीब होते हैं ना। जब भी कोई एक सपना पूरा होता है तो दूसरा सपना इमीडिएटली आ जाता है, या कोई सपना टूटता है तो भी दूसरा सपना इमीडिएटली आपकी आंखों में आ जाता है। बस शर्त ये होती है कि आपकी आंखें खुली होनी चाहिए। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे सपनों को सच होते देखा है और उससे कहीं ज़्यादा सपनों को टूटते हुए भी। तो कभी अगर कोई सपना सच हुआ तो मैंने अपने ऊपर अहम नहीं किया, और अगर कोई सपना टूटा तो मैंने अपने ऊपर से विश्वास नहीं खोया, क्योंकि मेरे सपनों के टूटने और सच होने का जो सिलसिला है वही ज़िंदगी जीने का फ़लसफ़ा है। मैं अपने प्रोजेक्ट के सिलसिले में अक्सर दिल्ली से बाहर रहता और मेरी पत्नी दिल्ली में। जिस वक्त मेरी पत्नी को और मेरे होने वाले बच्चे को मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, मैं उसके पास नहीं था। और 500 किलोमीटर दूर एक शहर में जहां वो प्रोजेक्ट लोकेशन थी, अक्सर वहीं रहता। प्रदेश सरकार ने एक कृषि बाजार बनाया था और जिसको सही ढंग से चलाने के लिए मेरी कंपनी को प्रोजेक्ट मिला था। हम अपना सेटअप बना ही रहे थे और मुझे एक ऐसे इंसान की तलाश थी जो वहाँ रहकर इस प्रोजेक्ट की बागडोर संभाले। मेरा एक दोस्त जो उसी शहर का रहने वाला था और पंजाब की एक कंपनी में अभी जुड़ा हुआ था, वापस उस शहर अपने शहर वापस आना चाहता था। अपने घर आखिर कौन नहीं आना चाहता। चूँकि मेरा दोस्त था और मैं उसे जानता था, उसके ऊपर पूरा भरोसा था, तो मैंने उसे वो जॉब ऑफर कर दी। किसी तरह सरकार की साइकिल पर सवार हो गया और प्रोजेक्ट शुरू हो गया। पर साइकिल की सीट में कांटे बहुत थे। कुछ कांटे वो सरकारी अधिकारी थे जो सिर्फ उन्हीं फाइलों को हाथ लगाते थे जिनका वजन भारी होता था। कुछ राजनीतिक लोग थे जिन्हें सिर्फ अपना उल्लू सीधा करना होता था, और कुछ आपके वो खास लोग जिन पर आप सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं वही होते थे। क्योंकि कहते हैं ना, जो भरोसे वाले होते हैं वही डेड डेस्क वाले भी होते हैं। प्रोजेक्ट को शुरू हुए 3 महीने हो चुके थे, पर अभी तक कोई पेमेंट नहीं आई थी। बार बार तकादा किया, देनदारी बढ़ रही थी, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। करीब 50 लाख की पेमेंट सरकार के पास फंसी हुई थी और दूसरी तरफ लेनदार मेरे घर तक पहुंच गए थे। फिर एक दिन एक चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था कि प्रोजेक्ट के काम की गड़बड़ियों के कारण आपके प्रोजेक्ट को रद्द किया जाएगा और आपको अब कोई भी भुगतान नहीं किया जाएगा। सरकार आपसे ये प्रोजेक्ट वापस ले रही है और एक दूसरी कंपनी को दे रही है। आपको पता है वो दूसरी कंपनी कौन सी थी? उसी दोस्त की जिसको मैंने उस प्रोजेक्ट के लिए हायर किया था। पैरों के नीचे मानो जमीन खिसक गई। करीब 35 लाख का कर्जा था। मैं कितना भी कुछ करता पर कर्जा नहीं उतरता। मैंने अपना सब कुछ बेच दिया और कर्जा उतारा। कुछ पैसे बचा लिए थे जो बच्चे के जन्म के वक्त काम आने थे। एक बार फिर से एक सपना टूटा था। इस बार टीस बहुत गहरी थी। सब कुछ खत्म हो गया था और मैं भी अपने आप को खत्म करने वाला था। सारी तैयारी कर ली थी, बस एक बार अपने बच्चे का मुंह देख लूं, फिर सबसे रुखसत कर दूंगा। एक हारा हुआ इंसान दुनिया को सिर्फ निराशा ही दे सकता है, कोई आशा नहीं। आखिरकार वो दिन भी आया जब मेरे बच्चे ने इस दुनिया में पहली बार सांस ली और अब वक्त था कि मैं अपनी आखिरी सांसें लूं।
और सारी बची कुची सांसें अपने बच्चे को देकर उससे अलविदा कह दूं। जब पहली बार उसे देखा तो लगा कि मैं पूरा हो गया। जितना उसे चूम सकता था उसे चूमा, उसे आलिंगन किया, उसे एक तरफा कई बातें की। बहुत कुछ बाकी था उससे कहने की कि क्या करना है क्या नहीं। अपनी जिंदगी का सारा निचोड़ उसे उसी वक्त देना चाहता था जो एक बाप सारी जिंदगी देता है। पूरा दिन उसके साथ बिताया, पूरी जिंदगी जी ली। अब वक्त था अलविदा कहने का। उसे पत्नी के बगल में लिटा दिया और जाने के लिए हुआ। तो ऐसा लगा कि किसी ने मुझे पीछे से पकड़ लिया। मुड़कर देखा तो मेरे बेटे ने मेरे कुर्ते का एक कोना पकड़ा था, बहुत जोर से पकड़ा था, जैसे कह रहा हो कि मत जाओ। उसे मुझे घोड़ा भी तो बनाना है, जैसे कह रहा हो कि मुझे आपके कंधे पे पूरा बाजार घूमना है, जैसे कह रहा हो कि मैं अपने पहले क्रश के बारे में भी तो आपसे ही बात करूंगा, आपको ही बताऊंगा। ऐसी बहुत सारी बातें, पर मैंने उसकी एक ना सुनी और धीरे से उसकी कोमल सी हथेलियों से कुर्ते को छुड़ाया और आगे बढ़ने लगा। फिर अचानक मुझे ख्याल आया कि मैं कितनी आसानी से इस मजबूत बंधन से बाहर आ गया। तो क्या जो बंधन मेरे लिए मायने नहीं रखते उनको तो मैं तोड़ ही सकता हूं। बंधन नाकामी के, बंधन निराशा के, बंधन हार के, बंधन बेइज्जती के, बंधन समाज के। बस फिर क्या था, वापस पीछे मुड़ा, उस अपने बेटे को अपनी गोद में फिर से उठा लिया और बाकी सारे बंधन तोड़ दिए। उसने फिर से मेरे कुर्ते का एक कोना पकड़ लिया था और इस बार उसने दिलासा दिया था कि कुछ सपने टूटने के लिए ही होते हैं ताकि हम नए सपने देख सकें। और मेरा सपना, मेरा नया सपना मेरी गोद में मुस्कुरा रहा था। तो दोस्तों, कभी अगर एक सपना टूटे तो दूसरा देखना, दूसरा टूटे तो तीसरा देखना, तीसरा टूटे तो चौथा देखना। बस सपने देखना। कुछ सपने सिर्फ टूटने के लिए होते हैं, जो खुद टूटकर हमें जिंदगी जीने का फलसफा सिखाते हैं, और कुछ सपने आपको जिंदगी जीना सिखाते हैं। तो बस सपने देखिए।